नमो मित्रों, आपको और आपके मित्रों को, आपके परिवार को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। चलचित्रों की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। कल के चलचित्र पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आईं और कुछ लोगों को कष्ट भी हुआ, उनकी निंदा भी सुनी। पर यह स्वाभाविक है, प्रशंसा और निंदा तो चलती रहती है, तो इसकी हम चिंता नहीं करते हैं। हमें जैसा कहा भर्तृहरि ने, न्यायात पतः पदम प्रविचलन्ति न धीरा निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवंतु। नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, न्याय पथ से अर्थात उचित पथ से धीर लोग अपना पैर नहीं हटाते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बड़ा रोचक प्रश्न है। एक अनामक ट्विटर प्रयोक्ता ने इस प्रश्न को पूछा है और उनका अनुरोध है उनका नाम प्रकट न किया जाए। उन्होंने पूछा है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार हास्य के कितने प्रकार हैं? मैंने सुना है नाट्यशास्त्र में इसका वर्णन है। तो हास अथवा हंसी अथवा हंसने के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, इसका वर्णन कई स्थानों पर आता है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में भी आता है, जिसके कुछ श्लोकों की चर्चा हम आज करेंगे। मेरे संज्ञान में अग्नि पुराण में भी इसका वर्णन है और अन्यत्र भी वर्णन अवश्य होगा, परंतु आज हम चर्चा करेंगे भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र से। जैसा आप जानते हैं, यह नाट्यशास्त्र 37 अध्यायों में विभक्त है। लगभग 5 सहस्र से 6 सहस्र इसमें श्लोक कह लें, गद्य कह लें, पद्य और गद्य मिलाकर पद्य और गद्य मिलाकर 5 सहस्र से 6 सहस्र इसमें श्लोक ही कह लें, इनकी संख्या है। और मेरे पास इस समय जो अनुवाद है वह है बाबूलाल शुक्ल शास्त्री का। ये 4 खंडों में प्रकाशित है। इस समय मेरे पास प्रथम खंड है। यह प्रकाशन है चौखंभा का। चौखंभा संस्कृत संस्थान का। नाट्यशास्त्र का एक और अच्छा हिंदी में अनुवाद है पारसनाथ द्विवेदी का। अंग्रेजी में अनुवाद जैसा आप जानते हैं मनोमोहन घोष का है, NP उन्नी का है, और एक नवीन अनुवाद है श्री पप्पू वेणुगोपाल राव जी का, जो अभी प्रकाश्यमान है। तो अनेक अनुवाद हैं। अभिनव भारती, अभिनव गुप्त की टीका ही है, परंतु यह टीका सभी श्लोकों पर, नाट्यशास्त्र के सभी श्लोकों पर उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है, नाट्यशास्त्र के अनेक श्लोक परवर्ती भरतों ने जोड़े हैं। भरत एक नहीं है, भरत अनेक हुए हैं, जो प्रतीत भी होता है क्योंकि अनेक श्लोक नाट्यशास्त्र में हैं। विशेषतः जो छंद के विषय के श्लोक हैं और परवर्ती अध्यायों में 30 के ऊपर जो अध्याय हैं उनमें अनेक श्लोक हैं जहाँ छंद भी पूरा नहीं बैठता है। तो ऐसा लगता है बहुत कुछ लोगों ने जोड़ा है और बहुत कुछ लिपिकारों का प्रमाद भी हुआ है। नाट्यशास्त्र बहुत समय तक विलुप्त रहा था अथवा इसका प्रचार बहुत सीमित रहा था, परंतु आज इसका प्रचार प्रसार बहुत है और नाट्यशास्त्र की परंपरा में संभवतः यह पहला ग्रंथ है। यद्यपि पाणिनि ने इन भरत से पहले भी एक नाट्यशास्त्रविद का उल्लेख किया है और भरत ने पाणिनि का उल्लेख किया है। अभिनय शब्द की व्याख्या में तो भरत पाणिनि से परवर्ती हैं, पाणिनि भरत के पूर्ववर्ती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और आइए अब हम इस नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय पर चलते हैं। 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय नाट्यशास्त्र का मैं कहूँ प्राण है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 6ठे अध्याय में रसों का बहुत विशद वर्णन है, 7वें अध्याय में भी है। और 6ठे अध्याय में, क्षमा कीजिए, जहाँ हास्य रस का वर्णन है वहाँ भरत मुनि हास्य के अथवा हंसने के 6 भेद बताते हैं। तो ये 6 भेद हास्य के अथवा हास्य के, हंसने के, हास ही शब्द अधिकतर प्रयुक्त हुआ है, यद्यपि हास्य, हसन, हास तीनों शब्द प्रयोग में आते हैं। तो हसनम हास, हंसने की क्रिया को ही हास कहते हैं। और इस हास के क्या भेद हैं, तो आइए हम चलेंगे 6ठे अध्याय पर। मैं प्रयास करूँगा आपको मूल श्लोक आपके पटल पर दिखा सकूँ। तो यहाँ 6ठे अध्याय का जो मेरे पास संस्करण है उसमें श्लोक संख्या 53 से लेकर श्लोक संख्या 60 तक हास के 6 प्रकारों का वर्णन है, 6 प्रकारों की हंसी। तो आइए पहले देखते हैं। पहले तो आर्या छंद में यह श्लोक निबद्ध है। स्मितमथ हसितम विहसितम उपहसितम चापहसितम अतिहसितम द्वौ द्वौ भेदौ स्याताम उत्तमम मध्याधम प्रकृतौ। तो क्या कहा भरत मुनि ने? 2 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति में हास के 2 भेद हैं। कहने का अभिप्राय है यह है, नाट्यशास्त्र के अनुसार मंच पर
कुछ पात्र उत्तम होते हैं, कुछ पात्र मध्यम होते हैं, कुछ पात्र अधम होते हैं, और उनके अनुसार हंसने के 6 भेद हैं। प्रत्येक कोटि के 2-2 भेद हैं। तो क्या भेद हैं? स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। तो क्या भेद हैं मित्रों? स्मित पहला, दूसरा हसित, तीसरा विहसित, चौथा उपहसित, पांचवा अपहसित और छठा अतिहसित। तो आइए इन सबको हम बारी बारी से देखते हैं। ये क्या है? स्मित क्या है, हसित क्या है, विहसित क्या है? और भरत मुनि की सूक्ष्मेक्षिका यहाँ पर बहुत विशद रूप से प्रकट होकर आती है। किस सूक्ष्मेक्षिका से उन्होंने इन हास के 6 भेदों का वर्णन किया है? तो पहले भरत मुनि कहते हैं, तत्र एक और आर्या यहाँ पे आती है, स्मित हसिते ज्येष्ठानां मध्यानां विहसितोपहसिते च अधमानाम अपहसितम हतिहसितम चापि विज्ञेयम। तो भरत मुनि ने कहा स्मित और हसित, स्मितम च हसितम च स्मित हसिते। स्मित और हसित ये ज्येष्ठ पात्रों के अर्थात उत्तम पात्रों के, तो जो इनका अनुवाद है बाबूलाल शुक्ल शास्त्री का, उत्तम प्रकृति के मनुष्यों में स्मित तथा हसित, यहाँ मनुष्यों का है, वैसे हम पात्र समझ सकते हैं। और मध्य लोगों के क्या 2 प्रकार हैं हंसने के? विहसित और उपहसित। एवं इसी प्रकार अधम पात्रों के अथवा अधम प्रकृति के जो 2 हंसी के भेद हैं वे हैं अपहसित और अतिहसित। तो ये इन्होंने बताया 2-2 उत्तम प्रकार के 2 हास हैं, स्मित और हसित। मध्यम प्रकार के 2 हास हैं, विहसित और उपहसित। और जो अधम प्रकार के 2 हास हैं वे हैं अतिहसित और क्षमा कीजिए, अपहसित और अतिहसित। अब आइए इन सबको बारी बारी से हम समझते हैं। तो अब यहाँ अनुष्टुप आ जाती हैं। ईषद विकसितैर्गण्डैः कटाक्षैः सौष्ठवान्वितैः अलक्षितद्विजं धीरम उत्तमानां स्मितं भवेत्। अब यहाँ स्मित का लक्षण बताया। ईषद विकसितैर्गण्डैः, गंड कहते हैं हमारे जो गाल हैं, इस प्रदेश को गंड कहते हैं। और ये थोड़े से ईषत विकसित, थोड़े से हमारे गाल विकसित हो जाएं, थोड़े से विकसित हो जाएं। कटाक्षैः सौष्ठवान्वितैः, और जो कटाक्ष हैं वो सौष्ठव लिए हों। देखिए कटाक्ष का हिंदी में आजकल कुछ और अर्थ हो गया, परंतु कटाक्ष का मूल अर्थ संस्कृत में है तिरछी दृष्टि से देखना। तिरछी दृष्टि से जो देखा जाए उसे कटाक्ष कहते हैं। और जो कटाक्ष हैं ये सौष्ठव युक्त हों। और अलक्षित द्विजम, द्विज कहते हैं दांतों को, 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार दूध के दांत आते हैं, एक बार स्थायी दांत आते हैं, इसलिए दांतों को भी द्विज कहते हैं। यहाँ द्विज का अर्थ दांत ही है। अलक्षित द्विजम, जिसमें दांत न दिखाई दें। और धीरम, और जो धैर्यपूर्ण हो, जो धीर हंसी हो, ऐसे उत्तम लोगों के हास को क्या कहते हैं? स्मित। तो स्मित हास का क्या लक्षण है? गाल थोड़े से खिल जाएं, थोड़े से विकसित हो जाएं। जो कटाक्ष हों वो सौष्ठव लिए हों, मृदुता लिए हों, दांत न दिखाई पड़े और धीर हास हो, उसको स्मित कहते हैं। अब दूसरा उत्तम कोटि का हास। अब देखिए जैसे कैसे उत्तमोत्तम से अधमाधम भरत मुनि बढ़ते हैं। और उसमें अब ये बताते हैं लक्षण हसित का। ऐसे भी स्मित का अर्थ मुस्कुराना ही होता है। स्मितानन अर्थात जिसका मुंह मुस्कुरा रहा हो, मुस्कान जिसके मुख पर हो। तो स्मिंग ईषद धसने पाणिनि की धातु भी है। तो स्मित अर्थात धीरे धीरे मुस्कुराना, दांत न दिखाई दें, थोड़े से गाल खिल जाएं और कटाक्ष सौष्ठव युक्त हों और धीर हास हो, वह स्मित है। अब आगे चलते हैं हम हसित पे। तो भरत मुनि कहते हैं एक और अनुष्टुप है। उत्फुल्लानन नेत्रंतु गंडैर्विकसितैरथ किंचिल्लक्षित दंतंच हसितम तद्विधीयते। उत्फुल्लानन नेत्र, जो मुंह हो और नेत्र हो वो उत्फुल्ल हो जाएं, अच्छे से खिल जाएं। गंडैर विकसितैरथ, और गाल भी विकसित हो जाएं। देखिए स्मित में थोड़े से विकसित थे गाल, अब अच्छे से विकसित हो जाएं, मुंह खिल जाए, नेत्र खिल जाएं। और किंचिल लक्षित दंतम, कुछ कुछ दांत दिखाई पड़े। तो पहले स्मित था जिसमें दांत न दिखाई पड़े, और अब हसित जिसमें कुछ कुछ दांत दिखाई पड़े, तो उसको हसित कहते हैं। और यह उत्तम हास का दूसरा भेद है।
आगे बढ़ते हैं। आगे भरत मुनि कहते हैं अथ मध्यमानाम, अब मध्यम लोगों का अथवा मध्यम प्रकृति के पात्रों का हास कैसा होता है, इसके भी दो भेद हैं। आइए जानते हैं। ये दोनों भी अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं। आकुंचिताक्षि गंडम यत् स्वनम सस्वनम मधुरं तथा, आकुंचिताक्षि गंडम यत् सस्वनम मधुरं तथा, कालागतम सास्य रागम तद्वै विहसितम भवेत। आकुंचिताक्षि गंडम, जिसमें हमारे नेत्र अक्षि और गंड गाल कुछ कुछ सिकुड़ जाएं, आकुंचित हो जाएं, कुछ कुछ सिकुड़ जाएं। आ का यहाँ अर्थ ईशत है। आ का एक अर्थ है पूर्णतः, एक अर्थ है ईशत, थोड़ा। तो आकुंचिताक्षि गंडम, आँख और गाल कुछ कुछ सिकुड़ जाएं। सस्वनम, स्वर हो। देखिए स्मित और हास में स्वर नहीं था, पर यहाँ सस्वन, स्वन के साथ, स्वर के साथ हो, धीमा स्वर हो। मधुरम तथा, और मधुर हास हो। कालागतम, काल पर हो, यथोचित अवसर पर हो, हंसने की बात हो तब हास हो तो कालागतम। अकाल हंसना नहीं होगा, अनवसर हंसना नहीं होगा, अकारण हंसना नहीं होगा, कारण सहित काल सहित उचित काल पर जो हंसना हो। और सास्य रागम, जिसमें मुंह रंग जाए, मुंह का रंग कुछ कुछ पाटलिमा से युक्त हो, तो उसको हम कहते हैं विहसित। तो इसका इन्होंने अनुवाद किया है बाबूलाल शुक्ल शास्त्री ने, जिसमें आंखें तथा गाल कुछ सिकुड़न लिए हों, ध्वनि अल्पता तथा मधुरता लिए हो, एवं समय के अनुकूल हों, और जिसमें मुख प्रसन्नता के कारण लाल हो जाए, कुछ कुछ लाल हो जाए। सास्य रागम, तो इसको हास्य को क्या कहेंगे, विहसित हास्य कहते हैं। ये मध्यम कोटि का पहला भेद है। अब मध्यम कोटि का दूसरा भेद, यह भी अनुष्टुप में व्यक्त किया है। उत्फुल्लनासिकम यत्तु जिह्म दृष्टि निरीक्षितम, निकुंचितांगक शेरस तच्चोपहसितम भवेत। अब यह का उपहसित का क्या लक्षण दिया, उत्फुल्ल नासिकम, नाक अच्छे से फूल जाए। अब देखिए कैसे कैसे सीधे अट्टहास पे पहुंच रहे हैं भरत मुनि, जिसे कहते हैं ना हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए, उस स्थिति पर पहुंच रहे हैं। तो उत्फुल्ल नासिकम, नाक फूल जाए। जिह्म दृष्टि निरीक्षितम, कपटपूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखा जाए। निकुंचितांग का शिरस, सब अंग और सिर अथवा सिर के अंग अच्छे से सिकुड़ जाएं, इसको उपहसित कहते हैं। बाबूलाल शुक्ल शास्त्री का अनुवाद, उपहसित हास्य में नासिका फूल जाती है, टेढ़ी दृष्टि से देखना होता है और मस्तक सिकुड़ जाता है। तो यहाँ इन्होंने निकुंचितांगक को शिरह का विशेषण लिया है। पारसनाथ द्विवेदी ने वो कहा है अंग और सिर दोनों सिकुड़ जाते हैं। अभिनव भारती मैंने देखी नहीं है, इस श्लोक पर यदि उपलब्ध हो तो उसका भी आलोचन करना चाहिए। और यह था उपहसित, जो मध्यम प्रकृति का दूसरा हास था, दूसरी हंसी। अब आते हैं हम तीसरी श्रेणी, अधम श्रेणी के हास पर। आपको इसका वर्णन सुनकर भी मेरी आशा है आपको कुछ कुछ हास्य रस की अनुभूति होगी। भरत मुनि ने कैसा सूक्ष्म चित्रण किया है। तो अथाधमानाम, अब अधमों का हास्य। तो इसमें पहला क्या है, अपहसित। अप जैसा आप जानते हैं बुरा, जो बुरी हंसी हो वो अपहसित है। तो भरत मुनि कहते हैं एक और अनुष्टुप, अस्थान हसितन्यत्तु साश्रुनेत्रं तथैव च, उत्कंपितां सकशेरस्तच्चाप हसितम भवेत। क्या कहा, अस्थान हसितम यत्तु, जो अस्थान पे हंसा जाए। अस्थान अर्थात अनवसर पे, अवसर न हो, हंसने की कोई बात न हो, तब भी कोई हंस दे तो उसको अस्थान हसितम कहा जाता है। अकारण हंस दे, जिसे हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं अकारण हंसने को। तो अस्थान हसितम यत्तु साश्रुनेत्रम तथैव च, और आंखों में कुछ कुछ आंसू आ जाएं। उत्कंपिताम सक शिरस, और कंधा और सिर अच्छे से हिलने लगे। तो कोई जो अकारण हंसता है तो ऐसे ही हंसता है। बहुधा हम अनुभव में देखते हैं कि जब अकारण हंसता है तो फूहड़पने के साथ हंसता है। तो इसमें आंखों से आंसू निकल आते हैं और कंधे और सिर कांपने लगते हैं। तो इसको इन्होंने कहा है अपहसित। इसके पश्चात एक और हास्य का वर्णन, हास का वर्णन भरत मुनि ने किया है। यह आज का हमारी अंतिम अनुष्टुप है। हमारी अंतिम अनुष्टुप स्त्रीलिंग शब्द है। तो भरत मुनि कहते हैं, समृद्ध साश्रुनेत्रंच विकृष्ट स्वरमुद्धतम, करोपगूढ़ पार्श्वम च तच्चाति हस्तम भवेत। समृद्ध साश्रुनेत्रम, जिसमें आपके नेत्र जो हैं वो साश्रु अर्थात आंसुओं से भर तो जाएं ही, साथ साथ उद्वेलित भी हो जाएं, समृद्ध हो जाएं।
तो जिसमें नेत्र समृद्ध हो जाएं, उद्वेलित हो जाएं और आंसुओं से भर जाएं, और विकृष्ट स्वर हो, विकृष्ट था सुनने में कटु हो, सुनने में अच्छा न लगे, मधुर न हो, विकृष्ट स्वर हो और उद्धत हो। उद्धत जैसा आप जानते हैं ना, कोई बहुत उद्धत हो जाता है तो कहते हैं कितना उद्धत हो रहा है, क्या उद्दंड हो रहा है, उद्दंड आजकल हिंदी में कहते हैं। और धीरोद्धत एक नायक का भी भेद है, 4 नायकों के भेदों में से। तो उद्धत हास्य हो, उद्धत शब्दों का उच्चारण हो बाबूलाल शुक्ल शास्त्री के अनुवाद के अनुसार। और करोप गूढ़ पार्श्वम, पार्श्व का यहाँ अर्थ पसलियाँ हैं, पसलियाँ पकड़ के हंसना अथवा पेट पकड़ के हंसना। पार्श्व का ऐसे अर्थ एक और है, 2 पार्श्व होते हैं हमारे शरीर के। तो करोप गूढ़ पार्श्वम, वस्तुतः हाथों से छिपा ले पसलियों को, ऐसा शाब्दिक अर्थ है, पर हाथ पसलियों पर रख के जो हंसे, अथवा पेट पर, जैसे पेट पर हाथ रख कर लोग हंसते हैं, तो 2 पार्श्वों पर हाथ रख कर यदि कोई हंसे, उद्धत होकर हंसे, कर्ण कटु स्वर से हंसे, और हंसते हंसते यदि उसके नेत्रों से पानी निकलने लगे और वे उद्वेलित हो जाएं, तो उसको अति हसित कहते हैं। तो ये थे हास्य के 6 भेद आपने आज जाने। स्मित पहला भेद, हसित दूसरा भेद, ये दोनों भेद उत्तम प्रकृति के पात्रों के लिए हैं। तीसरा भेद है विहसित और चौथा भेद है उपहसित। ये दोनों जो भेद हैं, विहसित और उपहसित, ये मध्यम प्रकृति के पात्र के लिए हैं। और 5वां भेद जो है वह है, 5वां भेद है अपहसित, बुरी हंसी। और 6ठा भेद है अति हसित, अति सर्वत्र वर्जित, अति का सब ओर त्याग करना चाहिए, अति सब स्थानों पर त्याज्य है। तो अति हसित, जो बहुत अति कर दिया हंसते हंसते, तो हाथ से पसलियाँ पकड़ पकड़ कर और उद्धत होकर विकृष्ट स्वर के साथ, जो कानों को बुरा लगे, और अकारण तो होगा ही, क्योंकि अकारण तो आपका अपहसित में आ ही गया, तो अति हसित में कारण अकारण कभी भी यदि कोई ऐसे हंस दे जो उद्धत होकर बड़े ऊंचे स्वर में, जो सुनने में अच्छा ना हो, हाथ पकड़ ले, तो उसको अति हसित कहते हैं। और अग्नि पुराण में भी जहाँ तक मेरा संज्ञान है, ऐसे 6 भेद हास्य के अथवा हास्य के दिए गए हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। अपनी टिप्पणियाँ अवश्य छोड़ें, अपने सुझाव अवश्य छोड़ें। इस चलचित्र को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ साझा करें, और इस सरणी के दर्शक और श्रोता बने। और आपसे फिर किसी विषय को लेकर, किसी अन्य विषय को लेकर कल अथवा परसों भेंट होगी। नमो।